सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में ये एपिसोड 2 है हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज़ का। जिसने भी पहला एपिसोड नहीं देखा वो जाके प्लीज़ जाके देखिएगा। और वैसे अभी हम जहाँ पे एपिसोड हमने पिछला एपिसोड छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में हमारा गोल है कि हमें मिनिमम डायमंड्स तो मतलब इंचार्टमेंट टेबल तो बनाई देनी कितना डायमंड्स। और अब हम चलो माइनिंग मोन्टाज अब चालू करते हैं, इसी के साथ शुरू करते हैं। और ये मुझे अपने पहले डायमंड्स मिल गए हैं, मेरे वर्ल्ड के सबसे पहले डायमंड्स डे नंबर 3। और मैंने 4 तक तो सिर्फ और सिर्फ गाइस मैंने माइनिंग ही की है। और अभी मैं चेन आर्मर पहना हूँ ये क्लिप। सो गाइस इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और माइनिंग मोन्टाज। अभी तक लगता है रिसोर्सेज नहीं, तो अब मैं दूसरी तरफ से जाके वो वापस माइनिंग करना चालू करूँगा। तो अभी मैं वापस जाता हूँ जल्दी से वहाँ। अब मैं दूसरी तरफ से माइनिंग करके देखता हूँ कि मुझे कितने डायमंड्स मिलते हैं। इधर साइड से मुझे 12 डायमंड्स मिले अब तक। और यहाँ पिकैक्स भी टूट गई है, उसे भी बनाना है। चलो गाइस जल्दी से। तो अब मैं जल्दी से अपना वो इक्विपमेंट्स क्राफ्ट करें। तो पहले तो क्राफ्टिंग टेबल यहाँ रखते हैं और अब जल्दी से क्राफ्ट करते हैं अपनी पिकैक्स। अरे हाँ, स्टिक्स कहाँ है? स्टिक्स नहीं है। अरे ये क्या कर रहा हूँ। हाँ स्टिक्स बनाता हूँ पहले। ये चलो 2 स्टिक्स काफ़ी हैं। और ये है बन गई मेरी आयरन की पिकैक्स। और अब चलो गाइस चलते हैं माइनिंग करने। इधर मिले थे तो चलो मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइन करके चेक करता हूँ। और यहीं पे माइन करूँगा मैं। तो चलो गाइस माइनिंग करना चालू करते हैं। ओह यहाँ पर मुझे मेरा पहला गोल्ड मिला है अब तक इस वर्ल्ड का। चलो इसे भी माइन कर लेते हैं। चलो अपनी इन्वेंटरी खाली करने के बाद चलो यहाँ पर जल्दी से ऑब्सिडियन ले लेते हैं यहाँ से। मुझे पता है कि कहाँ है लावा यहाँ पे, जो अभी हमने माइन के अंदर क्रॉस किया था। ये लावा लेक टाइप की। हाँ और रुको, वाटर बकेट है ना, ठीक है। लेकिन पहले हम स्टिक्स बना लेंगे। हाँ टॉर्चेस। आओ इधर साइड से माइन करना चालू करते हैं। हाँ ये रहा लावा और ये हम डाल देंगे पानी। हो गया काम। तो इसको ही फास्ट मोशन में करते हैं। अभी हमें हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं, मतलब जितने भी आइटम्स चाहिए बनाने के लिए। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो है बुक्स। बुक्स को बनाने के लिए हमें चाहिए पेपर और
लेदर, और पेपर तो है लेकिन लेदर नहीं। तो लेदर लेने के लिए हम चलो ऊपर जाते हैं। चलो यहाँ पे जल्दी जल्दी माइन करके ऊपर पहुँचते हैं। ओके, डे टाइम है, चलो अच्छी बात है। अब हम काउस को ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे तो इस आइलैंड पे तो नहीं होंगी, लेकिन जंगल बायोम के अंदर भी बहुत कम स्पॉन होती हैं। तो हम पहले देखते हैं कि क्या पता यहाँ पे मिल जाए। मेरे साइड ही में मैं कह रहा हूँ कि उस आइलैंड के ऊपर जाके देखते हैं, उधर साइड में। जल्दी जल्दी तैरते हुए पहुँचते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैंने देखा था यहाँ पे प्लेन्स बायोम हैं, तो वहीं पे मिल जाएगी कि जंगल्स के अंदर स्पॉन नहीं होती इतनी ज़्यादा काउस। तो लेट्स गो इनटू द फॉरेस्ट। कोई मॉब नहीं दिख रहा, लेकिन चलो जंगल के अंदर। चलो फिर यहाँ पे यहाँ पे तालाब में तैर रहा हूँ, और ये डे नंबर 5 चल रहा है वैसे। और अभी मेरा हंगर बार ख़त्म हो गया, इसमें वाटरमेलन खा लेता हूँ काफ़ी सारे। और ये चलो खो गया। और मुझे सामने शीप्स दिख रही हैं, शीप्स को मारूँ कि ना मारूँ? शीप्स एक आध को तो मार देते हैं, क्या जा रहा है। एक मिनट, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जा। यस, ये गई। इसको भी मार ही देता हूँ, फूड मिल जाएगा, एक्सपी मिल ही रहा है। और क्या, काऊ अभी भी नहीं दिख रही। लेदर चाहिए मुझे, लेदर कहाँ है? इधर तो नहीं दिख रही, कहाँ है? वो रही, मिल गई। और ये नहीं हुआ, मिल गया। PvP स्किल बहुत मेरे बेकार हो गए हैं, पता नहीं। अब लग रहा है फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी PvP की। और फिर मैंने यहाँ से शुगर केन ले ली। और अभी मैं अपने घर और शुगर केन की तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे एक और गाय मिल गई, तो मैंने उसको ही मार दिया। और फिर मैंने और शुगर केन ली, और अब मैं उसके बाद अपने घर जाने की तरफ निकलने लगा। ये आखिरी और मैंने अपनी इन्वेंटरी में चेक कर लिया कि मेरे पास सारे आइटम्स हैं क्या नहीं। हाँ है। तो अब मैं चलता हूँ वापस अपने घर की तरफ। लेकिन ये आइलैंड थोड़ा ठीक लग रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। और ये अब पानी के अंदर डुबकी मार दी है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं अपने घर की ओर। चलो तैरने की स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। वाटरमेलन ज़्यादातर फेस नहीं देते हैं, इसलिए भाई बेकार फूड सोर्स हैं, खाली एक बार देते हैं भाई। वाटर गर्न भर लेते हैं और चलते हैं। कहाँ? ये तो मुझे लग रहा ये जगह कुछ जानी पहचानी लगती, तो रुक जाओ, मैं गाइस थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। तो हम आ गए अपने आइलैंड के ऊपर, और अब चलो चलते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल है। आओ चलो बनाते हैं अपनी इंचार्टमेंट टेबल। और पहले अपना हंगर बार मैं फुल कर लूँ, और पहले मैं बंद कर देता हूँ, वरना कोई मॉब पता चले क्रीपर आ जाए और फट जाए और मैं मर जाऊँ, ये बहुत बेकार लगेगा इतने ज़्यादा। चलो अब क्या बना? हाँ चलो, क्राफ्टिंग टेबल आ गई। अब यहाँ हम पहले बनाएंगे हम अब पहले बुक्स, और बुक के लिए पहले बनाएंगे पेपर। और पेपर हम सारे बना लेते हैं, और ये बना लेते इधर रखेंगे। और ये शिट, एक हम वो बना सकते थे बुक शेल्फ, बस पेपर कम पड़ गया। कोई बात नहीं। इंचार्टमेंट टेबल बनाएंगे हम अपनी। ये कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। हाँ ठीक है। अब इससे इंचार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। वैसे अभी डे नंबर 5 चल रहा है, तो मैं अभी माइनिंग करूँगा नहीं। और मैंने डे 6 के ऊपर मैं फिर सो गया था। डे नंबर 6 पे मैं ज़्यादा कुछ किया नहीं, इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया है। और डे नंबर 7 पे मैं जब उठा, तब मैंने सोचा कि लाओ थोड़ी एक्सप्लोरिंग कर लें। तो पहले मैं बाहर गया, बाहर से पहले पूरा अपना वर्ल्ड देखा। फिर मुझे यहाँ पर अपना एक वुल्फ मिला था, तो मैं सोचा कि लाओ से टेम कर लूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास कोई बोन्स नहीं है, लेकिन मैंने तब भी उसे ढूंढने की कोशिश की चेस्ट के अंदर, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला।
फिर मैं अपने आइलैंड के इधर उधर देखने लगा। फिर मुझे याद है कि अरे मैंने तो डे नंबर 6 पे 7 पे कुछ बनाया था, और ये मैंने बनाया था छोटा सा, मैंने ट्री फार्म इधर बनाने की कोशिश की है। अभी मैंने इसको पर और थोड़ा काम करूँगा। और फिर मैं तब मैं सोचा कि थोड़ा नोट्स के वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने फिर थोड़ा जंगलों में जाके मुझे वुड की कमी पड़ रही थी उस प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए जो वुड वाला मैंने ट्री है। तो मैं जंगल के अंदर गया पेड़ काटने, और ये अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। और अब मैं सीधे पहुँच गया वहाँ पे। हाँ, ये वाला पेड़ हम काटेंगे, बहुत दूर भी है इसलिए हमारे कुछ ज़्यादा बेकार नहीं लगेगा। चलो अब इसको पूरा पूरा कट करते हैं फास्ट मोशन के साथ। और हमें साइज से वुड मिल चुकी है, तो हम चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने एक वॉन्डरिंग ट्रेडर को भी देखा था, कहाँ पे है, अच्छा ये रहा। तो पहले इसकी ट्रेड चेक करते हैं। हाँ, तो इसकी ट्रेड बकवास थी इसलिए मैंने इसको मार दिया, और इसकी लामास को भी मैंने मार दिया। ये दोनों को मैंने मार दिया है। और ये बहुत ज़रा पीवीपी स्किल्स देखिए, ज़रा पीवीपी स्किल्स, ये डॉज कर रहा हूँ, मतलब क्या, वाह। चलो अब लेदर भी मिल गया हमें थोड़ा बहुत। और तो अभी हम तुरंत घर के ऊपर पहुँचते हैं, सीधे सीधे उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर 1 2 और ये 3। तो अब चलो हम यहाँ पे आ गए हैं, और जल्दी से यहाँ पर सैपलिंग्स ले लेंगे जो उस पेड़ के हमने मिले थे, और यहाँ पे प्लांट कर देंगे ताकि ये वहीं से बड़ा वाला जंगल ट्री मिल जाए। और अब चलो इस आइलैंड को पहले अपने साइड देख लें। हाँ, वुड स्लैब्स मैंने बना रखे थे पहले ही वुड लॉक से, मतलब उसको क्राफ्ट करके। तो अब हम बनाना चालू करते हैं। ये 1, ये 2 इधर, और इससे भी मैं जल्दी करूँगा। और अब हम यहाँ पे, ओके नाइट टाइम हो रहा है, तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने घर की तरफ सोने के लिए। चलो और चलते हैं और जल्दी से सो जाते हैं। गुड नाइट, रेस्ट मिलना ज़रूरी है हमारे लिए, बॉडी के लिए। और अब हम मुड़ चुके हैं डे नंबर 10 पे। तो हमने ऑफिशियली हार्डकोर के अंदर 10 डेज़ कंप्लीट कर लिए हैं बिना मरे। चलो, ये अभी तक सबसे ज़्यादा हमने सर्वाइव किया हुआ है, जो कि वैसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर मैं हमेशा मर जाता हूँ, इसलिए शायद ही मैं इस वर्ल्ड की लाइव स्ट्रीम करूँ। तो अभी के लिए हम लोग जल्दी से चलते हैं माइंस के अंदर, क्योंकि मेरे पास लैपिस नहीं है, इसलिए मैं अपना इक्विपमेंट इंचार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं माइंस के अंदर गया और फिर कुछ और दिन माइनिंग करते हुए बिता दी। इसे ब्लॉक करके अब चलो ऊपर चल के टॉर्चेस जल्दी से बना लेते हैं। और ये टॉर्चेस बन गई, और अब वापस चलते हैं माइंस के अंदर और माइनिंग करने। जब तक लैपिस लेज़ुली नहीं मिल जाता तब तक खोदते रहते हैं। माइन करते करते चलो अब हम डीप लेवल पे आ जाते हैं। और यहाँ पे और थोड़ी बहुत देर माइनिंग करने के बाद, ओके, मुझे यहाँ पे मिल गई थी लैपिस लाज़ुली, डे नंबर 10 पे ही मिल गई थी। और अब हम जल्दी से इसको माइन कर लेते हैं। माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे एक्सपी काफ़ी सही से मिल गई थी, तो मैंने 15 लेवल भी हो गए थे। इससे एन्चांटमेंट तो अच्छी खासी मिल ही जाएंगी। और अब हम वापस चलते हैं अपने घर की तरफ। और ये 3 2 1। तो मैं जैसे ही ऊपर आया, यहाँ पे नाइट टाइम थी, तो फिर मैं सो गया डे नंबर 10 पे। और वापस मैं उठा हूँ डे नंबर 11 पे, मैं उठ गया हूँ। चलो, और हमारा पेड़ भी वो ग्रो हो गया है, तो हम इसे काट भी सकते हैं। तो हमें पास वुड की सप्लाई हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और अब तक इस वीडियो के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया है ज़्यादा, टू मच। ओके, तो अभी हम इंचांट करेंगे अपना सारा गियर। ये एफिशिएंसी 1 ही ले लेते हैं। आर्मर अपना इंचांट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे अपना ये लेदर, ये गार्बेज सारा रख देंगे यहाँ पे, ताकि हमारी इन्वेंटरी खाली हो जाए, ताकि हम वो पूरा आर्मर लगा सकें। और अब मैं यहाँ पे अपने वो पहले आर्मर उतारने से पहले मैंने एंट्रेंस अपनी बंद कर देता हूँ, पता चले क्रीपर आ जाए और मैं फट के मर जाऊँ, और ये हार्डकोर वो वाला मूवमेंट हो जाए, 1 in a million वाला। तो अब अपना आर्मर उतार लिया। चलो अब इसे इंचांट करते हैं बढ़िया तरीके से। हाँ, क्या है, प्रोटेक्शन लगा देते हैं। कुछ हुआ तो नहीं इससे, लेकिन चलो प्रोटेक्शन की कार्ड मिल गई। पावर अप प्रोटेक्शन, इसको भी लगा लेंगे। इसमें भी अनब्रेकिंग प्रोटेक्शन लगाएंगे।
पूरा प्रोट 1 का आर्मर बनाएंगे हम लोग। हाँ, प्रोटेक्शन हाईएस्ट वाला करते हैं। कुछ नहीं मिला लेकिन अभी भी कोई बात नहीं। अब अपनी डायमंड पिकैक्स एन्चांट करते हैं और ये रही। चलो अनब्रेकिंग ला लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी है, और शार्पनेस स्वॉर्ड के ऊपर। चलो हमारे पास टोटल गियर एन्चांट हो चुका है और अब इसके बाद जल्दी पहन लेंगे और अब वापस चलेंगे। अब ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास डे 11 पे कंप्लीट हो गया हमारा पूरा का पूरा एन्चांटेड आर्मर सेट विद टूल्स। तो अब हम इस प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने वाले हैं। नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया था डे नंबर 11 to 12 के बीच में। तो आप जल्दी से उसको एक्सपेंड करना चालू करते हैं। ऊपर आ जाऊँ। हाँ, तो वहाँ एक मिनट, यहाँ से मैं सिमिलर ही बनाऊँगा, इसलिए 1 2 ओके, उधर से 3 है, ठीक है। तो 1 2 एंड 3। मेरी यहाँ पे सप्लाईज ख़त्म हो गया और फिर वापस मैं अपने घर की तरफ निकल गया, मतलब कि ये अंडरग्राउंड बंकर की तरफ मैं निकल गया। और अब इस एपिसोड के अंदर हम अपने नेदर के अंदर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नोट्स के अंदर लिखा है 11 12 और 13 तक के बीच में मैंने नेदर पोर्टल बनाया, और इसकी वजह से मैं अभी गया हूँ माइंस के अंदर। हाँ, माइंस के अंदर अभी गया हूँ और यहाँ पे जो लावा वाली जगह थी वहीं पे मैंने पानी डाला और ऑब्सिडियन बना के ऑब्सिडियन माइन करने लगा यहाँ पे। और एक तो अरे मैं गिनती क्यों कर रहा हूँ, फास्ट मोशन में करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑब्सिडियन टूटने में बहुत टाइम लगता है। तो अब हमने यहाँ पे नेदर पोर्टल बनाना चालू कर दिया है, और ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक कॉबलस्टोन और यहाँ पे कॉबलस्टोन और 1 और 2 करेक्ट 10 ब्लॉक्स का बना है ऑब्सिडियन से। और यहाँ पे हम जल्दी से अपनी फ्लिंट एंड स्टील क्राफ्ट कर लेते हैं। है कि नहीं मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील? वैसे चेस्ट नहीं है, तो मैं आयरन ले लेता हूँ पहले। तो चेस्ट से यहाँ से फ्लिंट ले लेंगे, और आयरन यहाँ पे रखा है? नहीं, यहाँ नहीं रखा है, तो मुझे देखना पड़ेगा नीचे। यहाँ पे आयरन रखा होगा, ये रहा आयरन लेंगे, और अब यहाँ से फ्लिंट और स्टील बना लेंगे ये, और उसके बाद आयरन को वापस यहीं पे रख देंगे, और अब फ्लिंट एंड स्टील भी अपना यहाँ पे रख देंगे। अरे मतलब फ्लिंट यहाँ पे रख देंगे, और ये सैपलिंग और जितना भी बेकार का सामान है मैंने उसको यहाँ पे चेस्ट के अंदर रख दिया। और चेस्ट के अंदर रखने के बाद अब मैं सो गया डे नंबर 11 पे, और वापस मैं उठा डे नंबर 12 पे, और उठते ही मैंने नेदर पोर्टल को जला दिया, जिससे अब हम जाएंगे नेदर के अंदर, और नेदर का एक्सप्लोरेशन चालू हो गई है गाइस। नेदर, आई एम कमिंग फॉर यू। और ये मैं आ गया। जैसे ही मैं नेदर के अंदर आया, वैसे ही वहाँ पे कुछ नहीं था, और मैं इसको देखते ही यहाँ पर तुरंत एक वॉल बना ली, जो कि वाई वॉल बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत ख़तरनाक चीज़ें, अगर किसी गैस ने इस पोर्टल के ऊपर मार दिया तो मैं क्या करूँगा? नेदर के अंदर तो फंसा रह जाऊँगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये नेदर पोर्टल को सेव कर दिया है। और अब मैं थोड़ा और एक्सप्लोरिंग करते करते मुझे यहाँ कुछ चीज़ें दिखी, और ज़्यादा कुछ काम की तो नहीं थी, लेकिन और फिर मैं थोड़े पास यहाँ पर मुझे दिखा कि यहाँ पे वो एकॉर्ड्स हैं जिससे बनता है वो रेडस्टोन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑब्जर्वर बना सकते हैं। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे ये सब भी ले लिया, ताकि मैं रेडस्टोन के फार्म्स बना सकूँ ऑटोमेटिक वाले, जैसे शुगर केन फार्म है, और भी फार्म्स है जैसे मेलन फार्म, ये सब मैं बना सकूँ, क्योंकि अब तक मेरी फूड सप्लाई में मेरा मेलन्स ही हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अब मैं वापस अपने बेस की तरफ जाने लगा, तभी मेरे ऊपर एक पिगमैन ने अटैक किया है,
और उस पिगमैन को मारते मारते मैं भी मर गया। लेकिन मैं इसी को देखते हुए मैं घबरा के जल्दी से बस नेदर पोर्टल से भाग गया मैं अपने घर की तरफ और जाने लगा। और अब तुरंत ही टेलीपोर्ट होके वापस से मैं अपने आ गया घर के अंदर, और मतलब अपने बेस में वापस आ गया हूँ। और उसके बाद मैंने डे नंबर 12 to 13 मैंने अपने सारे आइटम्स को ऑर्गेनाइज़ करने में लगाई। और इसके लिए पहले मैंने चेस्ट बनाई, बहुत सारी चेस्टें बनाई मैंने। और अब मैं पूरे 8 चेस्टें मैंने बनाई, 8 चेस्टें। और अब इनको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा मैं। रैंडमली मैंने प्लेस कर दिए अपने इसी जगह पे ऊपर, बहुत ही रैंडमली प्लेस किए मैंने। और उसके बाद मैंने इसके अंदर आइटम्स रखने चालू कर दिए, जैसे कि ये वाली चेस्ट के अंदर खाली मैं रखूँगा अपना वो नेदर का सामान, और इस वाली चेस्ट में रखूँगा अपने आइटम्स, जैसे कि अपने वेपन्स को रखूँगा। और मैंने और फिर चेस्टें बनाई क्योंकि इतनी इनफ नहीं थी, तो मैंने और चेस्टें बनाई। और फिर मैंने और 4 चेस्टें बना ली इससे जल्दी से। और ये 4 चेस्टों को मैंने फिर से रैंडमली प्लेस कर दिया। 2 चेस्टें यहाँ पे और 2 चेस्टें वहाँ पे। प्लेस करने के बाद मैंने पहले तो पूरी डबल चेस्ट प्लेस की, उसके बाद मैंने और अपने आइटम्स को देखा। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि अपने साइड से आइटम्स जितने भी थे उनको ऑर्गेनाइज़ करने का टाइम आ गया। तो मैंने अब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जल्दी पहले अपने बेकार आइटम्स को अलग कर लिया और अपने सारे अच्छे आइटम्स को अलग कर लिया। और अब मैं उसे जल्दी से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगा विद द काउंट ऑफ 1, 2 and 3 विद द मोन्टाज। और उसके बाद मैं एक्सप्लोरिंग करने गया और डे नंबर 14 to 15 मैंने बस मतलब एक्सप्लोरिंग ही की, जहाँ पे मुझे ये प्लेजर ऑलमोस्ट मिली। और मुझे यहाँ पे डे नंबर 14 पे मुझे यहाँ पे एक वो मिली, क्या कहते हैं, डार्क ओक फॉरेस्ट में वो नई जो बायोम आई है, पेल गार्डन। और फिर मैंने जल्दी से उसे भी हटा के डे नंबर 16 पे मैं पहुँचा अपने घर। और पता नहीं कैसे मेरी एक पिकैक्स जो डायमंड की थी वो पता नहीं कहीं पे गिर गई, वो ऑफ कैमरा, पता नहीं जब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था तो गिर गई। यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है नोट्स में। और मैंने बस इसी दुख की वजह से मैंने पूरा वो मिशन अबॉर्ट कर दिया और मैं ढूंढने लगा कुछ और आइटम्स, लेकिन मुझे कोई ऐसी पिकैक्स नहीं मिली मतलब चेस्ट के अंदर, क्योंकि मुझे लगा कि मैं यहाँ पे घर भी मैं रख के आया हूँ, लेकिन वो आप देख सकते हैं कि कुछ फ़ोटोज़ में पहले वो थी लेकिन अब नहीं है। और फिर मैंने यहाँ से अपने डायमंड्स निकाले और उनसे एक पिकैक्स बनाई। और फिर मैंने अपने जितने भी वुडन प्लैंक्स रखे थे उन सबको ले लिया। और अब मैं वापस अब मैं जल्दी से अपने यहाँ पे सारे और ले लिया और मैं अपनी इन्वेंटरी के अंदर आगे रख लिया। और अब मैं यहाँ पे अपना ये जो थोड़ा सा डॉग बनाया हुआ था, डॉग नहीं, वो मैंने घर बनाऊँगा एक बढ़िया सा अंडरग्राउंड वो। अब मैं इसके यहाँ पे पहले फ्लोरिंग कर लेता हूँ जल्दी से। अरे गिर गया मैं, चलो यहीं से कर लेते हैं। ओके, इसी को भी फास्ट मोशन बनाते हैं जल्दी से घर। और मेरी वुड ख़त्म हो गई, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया एक और पेड़ काटने। और फिर मैं इस पेड़ को काटा जल्दी से और फिर मुझे मिल गई सारी मेरी वुड। और इस पेड़ को जल्दी से काट के मुझे मिल गई अपनी सारी वुड और उसको मैं आके काट के यहाँ पे आ गया। और उसके बाद मुझे यहाँ पे वैसे पानी के अंदर से एक राउंड को मार के मुझे ये शेल मिल गया। तो मैंने इस शेल को यहाँ पे रख दिया है ताकि मैं एक कॉन्डो बना सकूँ। हाँ, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता वो क्या करता है, लेकिन अपने घर को और खूबसूरत बनाने के लिए पहले यहाँ पे मैं शवल बनाऊँगा ताकि मैं अब वो सैंड माइन कर सकूँ। सैंड माइन करके मैं अपने घर के वो पूरा मैं विंडोज़ बनाऊँगा, मतलब वो वॉल्स को पूरा विंडोज़ का कर दूँगा। इसीलिए मेरे घर ही के पास यहाँ पे बहुत सारी सी सैंड पड़ी हुई थी, तो मैं यहीं पे आया और माइन करना चालू कर दिया अपनी सैंड। और मैं भी इसको भी काम जल्दी कर लेता हूँ, वो फास्ट मोशन के साथ ख़त्म करते हैं। और मुझे यहाँ पे अपनी साइड सैंड मिल गई थी, तो मैं वापस अपने घर की तरफ गया तैरते हुए इस ओशन के अंदर, बढ़िया ओशन के अंदर मैं वापस तैरते हुए गया। और यहाँ पे अब मैं डे नंबर 17 मेरा कंप्लीट हो चुका है।
और अब यहाँ पे मैं जल्दी से अपने साइड सारे सैंड को स्मेल्टिंग पे लगाऊंगा। आधी सैंड यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, आधा कोल भी यहीं पे रख देता हूँ मैं, आधा एग्जैक्ट आधा। और अब मैं फर्नेस एक और क्राफ्ट कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे सो जाता हूँ और इसी के साथ मेरा डे नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। और डे नंबर 18 पे मैंने एक और फर्नेस बनाया और उसके अंदर अपनी सैंड वापस एक और आधी रख दी स्मेल्ट करने के लिए। और अभी जब मेरी आधी सैंड स्मेल्ट हो रही थी तो फिर मैं गया अपनी पिकैक्स को इंचेंट करने के लिए, जो कि मैंने अभी भी नई बनाई है। और यहाँ से मैंने निकाली लैपिस लजूली और यहाँ पे डाली अपनी लैपिस और अपनी ये एफिशिएंसी लगा देते हैं, क्योंकि जल्दी ब्लॉक्स टूटेंगे तो ठीक रहेगा। पिछली वाली ऐसे बेटर तो थी, क्या बताएं यार, पिछली वाली डायमंड पिकैक्स पता नहीं कैसे यार खो गई मेरी। और फिर मैंने अपने यहाँ पे डे नंबर 18 पे ही अपना घर का काम चालू कर दिया। वुडन प्लैंक्स बना के क्राफ्ट करने, वो मैंने पहले रूफ़ लगाई, क्योंकि मैंने सोचा था पूरी वॉल्स मैं उसकी बनाऊँगा, विंडोज़ की पूरी ग्लास की बनाऊँगा। और अब इसको भी जल्दी से विद अ स्नैप ऑफ आवर फिंगर्स कंप्लीट दिस बिल्ड। फिर मैं यहाँ पे बार बार गिर रहा था, इसलिए मैं सोचा यहाँ पे साइड में ये लगा लूँ मैं स्लैब्स, ताकि अब जब मैं गिरूँ तो मैं ठीक से रहूँ। और अब मैं जहाँ पे थोड़े स्लैब्स लगाना चालू कर दिए थे, वैसे ये दिख तो ठीक ही रहा था, लेकिन फिर भी मैंने, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। हाउस मेरा ऐसा लग गया है, मैं रूफ़ लगा ली है। और अब मैं जल्दी से जाके ग्लास ले लेता हूँ, जो कि स्मेल्ट हो चुकी है इस वाली फर्नेस से। तो पूरा अब नीचे से भी ले लेते हैं। इस फर्नेस के अंदर भी स्मेल्ट ही हो गई लगभग सारी ग्लास। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे ग्लास पेन्स जल्दी से इस क्राफ्टिंग टेबल्स पे। यहाँ पे हम बनाएंगे ग्लास पेन्स की रेसिपी क्या थी मुझे याद नहीं है, तो हाँ ये रही। ओके, तो बहुत आसान रेसिपी है, ठीक है। एक स्टैक काफ़ी होगा। ओके, एक स्टैक काफ़ी होगा। तो यहाँ पे चलते हैं और अब यहाँ पे ग्लास पेन्स लगाना चालू करते हैं। और ये काम पूरा ख़त्म हो गया गाइस, मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। और अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक और स्टोरी बढ़ा दूँ। डे 18 to 19 भी कंप्लीट हो गया है। पूरा डे 18 उसी में लग गया और 19 भी इसी में लग गया, क्योंकि 19 to 20 हमें बस हाउस बनाते रह गया। तो इसको भी जल्दी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे फिर मैंने दरवाजे क्राफ्ट कर लिए डे नंबर 19 पे, और ये मेरे यहाँ पे बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ग्लास का काम भी हो गया पूरा, और मैं सेकंड फ्लोर का भी काम चालू कर दिया है। यहाँ पे ग्लास पेंस लगाना चालू कर दिया है। और अब यहाँ पे जल्दी यहाँ पे ग्लास पेंस लगा लेंगे। ओके, यहाँ पे ग्लास पेंस लगा लेंगे जल्दी। ओह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन सनसेट के साथ ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे मेरा हाउस सनसेट को भी फेस करेगा, इससे बहुत बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। सो गाइस, दिस इज़ आवर फाइनल लुक ऑफ द हाउस, बिल्कुल शीश महल की तरीके से। पता नहीं डिले हो गया कुछ। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत अच्छा है। वैसे तब भी कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा बनाया मैंने। और अब हम जल्दी से जाएंगे अपना बेड तोड़ के, मतलब बेड अपना शिफ्ट करेंगे वहीं पे। और ये बेड हम लेंगे और सब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे रखेंगे। सेकंड फर्स्ट ठीक रहेगा, लेकिन नहीं, सेकंड एक बार देखते हैं सेकंड कैसा लगेगा। यहाँ पे कहाँ रखूँगा, नहीं नीचे ठीक है, तो मैं नीचे रख देता हूँ उसे। यहाँ पे फिर मैंने एक और बेड क्राफ्ट किया जल्दी से, और अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँ, क्योंकि डबल बेड अच्छा लगेगा यहाँ पे, बिल्कुल शीश महल की तरह। मेरा शीश महल में 2 बेड होंगे, आराम से सोऊंगा मैं। यहाँ पे एक रखो, 1 मिनट, तो सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे रखो एकदम बिल्कुल सेंटर में। हाँ, अब ये बढ़िया लगेगा। और वॉन्डरिंग ट्रेडर पहले मार दूंगा मैं इसको, ये ले, और ये ले। पी स्टिल देख रहा गाइस, एक बार भी हिट नहीं कर पाया। और इसको मैं छोड़ दूँ या क्या करूँ, पहले ट्रेड दिखा अपनी ट्रेड। चलो भाई, इसको मारना बनता है। मुझे वाटरमेलन की सीड सेल कर रहा है ये, जो कि मेरे पास है ऑलरेडी। तो ये रहा फाइनल लुक ऑफ द हाउस। सो आप वैसे इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू एंजॉयड, बी श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपके अगली वीडियो में, और हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज़ अभी भी चालू है, और मिलते हैं अगले वाले में।